बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, जब हम वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो उस समय हमें बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट और अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाती है। हमारे भावों को वो चिन्ह प्रकट करते हैं। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए बच्चों। मोहन पढ़ रहा है, ये हम सामान्य सूचना दे रहे हैं। ताजमहल किसने बनवाया, यह हम प्रश्न पूछ रहे हैं। श्याम आया है, यहाँ हम आश्चर्य का भाव दिखा रहे हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग सही से न किया जाने पर वाक्य का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है या एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में देखिए बच्चों, यहाँ पर न जाने दो की बात हो रही है और तीसरे वाक्य में यहाँ मत रोको जाने दो की बात हो रही है। पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा गया है। यहाँ बच्चों कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, देखिए। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। अब बच्चों हम इन चिन्हों के बारे में एक एक करके समझेंगे। अल्प विराम, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। पूर्ण विराम, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। इन सभी वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह लगा हुआ है। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। हाय, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। इन सभी वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। इन दोनों वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जैसे विश्वामित्र, कोष्टक चिन्ह के अंदर क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। यहाँ इस वाक्य में तन मन धन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अवतरण या उदाहरण। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। इन वाक्यों को बच्चों अवतरण या उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा गया है। लाघव चिन्ह। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। वह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। देखिए, डॉक्टर के लिए ड और लाघव चिन्ह, पंडित के लिए प और लाघव चिन्ह, इंजीनियर के लिए इंजी और लाघव चिन्ह, उत्तर प्रदेश के लिए उ लाघव चिन्ह, प्र लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। वचन के 2 भेद हैं। इन तीनों वाक्यों में है के बाद विवरण चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि हम आगे उनके बारे में बताएंगे। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सभी विराम चिन्ह समझ में आए होंगे। धन्यवाद।